अटैक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें। 3 महीना तो 11th जनवरी, 11th फरवरी एंड 11th मार्च, मान लीजिए कि मिडिल ऑफ मार्च महीना के अंदर ये आंकड़ा जो ऊपर ऊर्ध्वमुखी आंकड़ा हम देख रहे हैं ऊपरी तरफ जा रहा था, वो धीरे धीरे नीचे आ जाएगा और एपिडेमिक जो सिचुएशन है ये भी संभावना है जरूर कि वो एंडेमिक हो जाए। ये हैं देश के प्रमुख स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर समीरन पांडा। डॉक्टर समीरन पांडा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR में महामारी विज्ञान विभाग के प्रमुख हैं। देश में कोरोना की रफ्तार में बढ़ोतरी तो देखी ही जा रही है, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर का सबसे ज्यादा प्रभाव दिल्ली और मुंबई में देखा जा रहा है। ऐसे में देश के प्रमुख स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर समीरन पांडा ने बताया कि यह कहना जल्दबाजी होगी कि क्या दिल्ली और मुंबई में मामलों की वजह से देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर अपने चरम पर यानी पीक पर पहुंच गया है। डॉक्टर समीरन पांडा ने इंटरव्यू में कहा कि हमें यह कहने में पहले 2 सप्ताह और इंतजार करने की जरूरत है कि दिल्ली और मुंबई में कोरोना संक्रमण अपने पीक पर है और सबसे बुरा वक्त खत्म हो गया है। हम कुछ दिनों में इस तरह की बातें नहीं कर सकते। हम इसे केवल संक्रमण के मामलों में गिरावट और पॉजिटिविटी रेट के आधार पर नहीं कह सकते। डॉक्टर समीरन पांडा के अनुसार भारत में 11 मार्च के बाद कोरोना के मामले स्थानीय स्तर पर पहुंच सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तों को भी पूरी करने की जरूरत होगी। तो सुनिए समीरन पांडा ने क्या कुछ कहा। हम लोग जो मैथमेटिकल मॉडलिंग किया है ICMR और इंपीरियल कॉलेज एक साथ मिलजुल के किए हैं, टोमिक मॉडल कहा जाता है। अरे बहुत ही कामयाब रहा, बहुत ही कारगर रहा और उसे पाया गया कि आउट सारे स्थिति जो है नया कोई वेरिएंट निकल के नहीं आया। तो 11 दिसंबर में हमें पहले जो रिपोर्ट है ओमिक्रॉन का वो देखने को मिला इंडिया से और उसी से हम पकड़ लेते हैं कि 3 महीना तो 11th जनवरी, 11th फरवरी एंड 11th मार्च, मान लीजिए कि मिडिल ऑफ मार्च महीना के अंदर ये आंकड़ा जो ऊपर ऊर्ध्वमुखी आंकड़ा हम देख रहे हैं ऊपरी तरफ जा रहा था, वो धीरे धीरे नीचे आ जाएगा और एपिडेमिक जो सिचुएशन है ये भी संभावना है जरूर कि वो एंडेमिक हो जाए, लेकिन अभी बाकी सारे जो स्थिति है उसमें कोई बदलाव नहीं आया। डॉक्टर समीरन पांडा ने कहा कि दिल्ली और मुंबई 2 महानगर शहरों में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण का दर 80 और 20% है। इससे जाहिर होता है कि भारत में अलग अलग राज्य इस समय महामारी के अलग अलग चरणों में है। मतलब राज्य में कोरोना का पीक आने का समय एक साथ नहीं है, अलग है। यहाँ स्थानीय दर का मतलब ये हुआ कि संक्रमण दर अपेक्षा से कम प्रसार वाली आबादी या क्षेत्र में लगातार मौजूद रहता है। यह महामारी से अलग स्थिति होती है। डॉक्टर समीरन पांडा के अनुसार अगर कोरोना का नया वेरिएंट आने वाले समय में यानी ओमिक्रॉन के बाद आने वाले समय में कोई नहीं आता है तो 11 मार्च के बाद से कोरोना सिर्फ स्थानीय स्तर पर रह सकता है, यानी यूं कह लीजिए कि कोरोना खत्म हो सकता है। समीरन पांडा ने यह बात गणितीय अनुमानों के आधार पर किए हैं। पिछले सप्ते ICMR ने एक एडवाइजरी जारी कर कहा था कि कोविड-19 संक्रमित पाए गए मरीजों के संपर्क में आने वाले लोगों का परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि ये सीवियर श्रेणी में नहीं आते हैं। इस पर डॉक्टर पांडा ने कहा कि ICMR ने वायरस में महामारी विज्ञान परिवर्तनों के कारण टेस्टिंग रणनीति बदली, क्योंकि महामारी ने अपना तौर तरीका बदल लिया है। तो अब सवाल ये कि क्या हम शादी पार्टी या भीड़ भाड़ वाले इलाके में अब भी जा सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग अभी भी कोरोना को हल्के में ले रहे हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि कोरोना नाम की कोई चीज है ही नहीं, लेकिन हकीकत कुछ और है। इस पर समीरन पांडा से सुनिए कि किस तरह कोरोना का खतरा अब भी बरकरार है और आप अपने आप को किस तरह सुरक्षित रख सकते हैं। जरूर हो सकता है कि आने वाला 2 महीने में हम देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन ही फैल गया और प्रीवियसली जो डेल्टा संक्रमित हो रहे थे वो धीरे धीरे रिप्लेस होते जा रहा है, ये हो सकता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, बार बार दोहराना चाहूँगा कि ये समय नहीं है कि हम ये जो सावधानी हमें जो बरतना चाहिए इसको हम ढिलाई दें। तो दिस इज नॉट द टाइम, वी नीड टू वेट फॉर सम मोर टाइम। तो मास्क इस्तेमाल करना चाहिए, भीड़ भाड़ में नहीं जाना, हाथ साफ सुथरा रखना और कोई भी जगह जिधर पॉपुलेशन डेंसिटी जिसको हम कहते हैं जनघनत्व ज्यादा हो जाते हैं उधर नहीं जाने का
और जो भीड़ भाड़ होते हैं वो पॉलिटिकल रीजन हो, रिलीजियस रीजन हो, सोसाइटल रीजन हो, उसको अवॉइड करनी चाहिए। और नॉन एसेंशियल ट्रैवल जो है वो कंट्री का अंदर हो या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में हो, मतलब प्लेजर ट्रिप्स जिसको कहते हैं, या रिवेंज ट्रैवल कभी कभी कहा जाता है। तो ये सब करने का अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें अभी जो एपिडेमिक सिचुएशन हम देख रहे हैं, ओमिक्रॉन तुरंत ज्यादा रफ्तारी से फैल रहा है, लेकिन इसका जो ज्यादा प्रोपोर्शन है वो है एसिम्प्टोमेटिक, इसमें कोई लक्षण नहीं दिखाई देता है, लेकिन बहुत कम प्रोपोर्शन है जिसमें थोड़ा बहुत लक्षण दिखाई देता है लेकिन सीवियर नहीं है। लेकिन ये जानकारी हमें रखना जरूरी है कि जिन लोगों का कोमॉर्बिडिटीज है, मान लीजिए डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, या क्रोनिक किडनी डिजीज है, या कैंसर है, उनमें ज्यादा गंभीर रूप का बीमारी फैल सकता है। तो इसीलिए सावधानी जो बरतना चाहिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने कोरोना पीक को लेकर अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थिति और तारीख बताई थी। उन्होंने कहा था कि मुंबई में 12 जनवरी को, जो कि आकर चली गई है, कोलकाता में 13 जनवरी, जहां पीक अब खत्म हो चुका है, दिल्ली में 16 जनवरी और बिहार में 17 जनवरी, महाराष्ट्र में 19 जनवरी और यूपी में भी 19 जनवरी, हरियाणा में 20 जनवरी जो कि आने वाला है, और बेंगलुरु में 22 जनवरी, असम में 26 जनवरी को पीक पर होगा कोरोना का केस। इस हिसाब से कहा जाए तो पीक कहीं कोरोना का आने वाला है तो कहीं आकर चली जा चुकी है। बता दें कि देश भर में पिछले 24 घंटे में 2,82,000 कोरोना के नए मामले सामने आ चुके हैं, जो कि 18 जनवरी के मुकाबले 18% ज्यादा है। वहीं पिछले 24 घंटे में 441 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। इसके साथ ही कोरोना से कुल मौतें 4,87,202 हो चुकी है। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 3,76,00,000 से अधिक हो चुकी है। दुनिया भर में अब तक 33,05,00,000 से अधिक कोविड-19 के मरीज आ चुके हैं। दुनिया भर में 55 लाख से अधिक लोगों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। इसलिए आप भी कोरोना से सावधान रहें और मास्क जरूर लगवाएं। अगर वैक्सीन नहीं लगवाए हैं तो वैक्सीन लें, और वैक्सीन लगवा भी लिए हैं तो अपना बेहद ख्याल रखें, मास्क लगाएं। देखते रहिए न्यूज़ तक।